यदि बच्चे सक्सेस हो जाते हैं तो बच्चे भी अच्छे और पेरेंट्स भी अच्छे, और यदि बच्चे सक्सेस नहीं हो पाते किसी वजह से तो हम उनके मुंह से निकलते ही तुरंत तैयार करके रख दें। नहीं, उन्हें उसकी वैल्यू भी समझानी चाहिए। मेरे अनुसार भी यही है, क्योंकि हम बेटों को ये ना सिखाएं कि सिर्फ तुझे कमाना ही है बाहर निकल के, सिर्फ यही करना है तुझे, बाहर निकल के कमाना ही है, तुझे घर के कोई काम नहीं सीखने। और बेटी को ये ना सिखाए कि तुझे सिर्फ खाना ही बनाना है, कि सिर्फ खाने तक ही सीमित रहना है। नहीं, तुझे भी बाहर निकल के जो करना चाहते हो अपने मन से, जिस भी फील्ड में तुम्हारी है इच्छा, वो तुम जरूर करो बाहर निकल के। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आप सभी ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त भी होंगे। हाँ जी, तो आज मैं करने वाली हूँ आपसे एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात। और टॉपिक क्या है? परवरिश का टॉपिक है। मैं अभी किचन में काम कर रही थी और मैंने अचानक ही एक वीडियो देखा, कैच विद भूमि करके जो चैनल है उस पर मैंने एक वीडियो देखा, तो मैंने सोचा मैं भी अपनी राय आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। तो जिसको भी अच्छा लगे प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कैच विद भूमि जो हमारी सिस्टर हैं, मथुरा से हैं, आप सब में से बहुत सारे लोग उन्हें देखते ही होंगे। मैं भी देखती हूँ उनको और मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली बहुत पसंद है। उनकी वीडियो अगर सामने आ जाती है ना तो मैं फिर देखती ही देखती हूँ, क्योंकि उनकी एक लय बहुत ही बढ़िया है। किसी भी काम को बताने की, किसी की भी काम को करने की उनकी बहुत बढ़िया लय है। लेकिन आज ही मैंने उनका जो वीडियो देखा है तो उससे मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ। होती तो सभी वीडियो से हूँ उनकी, लेकिन उनको मैं पर्सनली बहुत ही, कहना चाहिए कि एक एनर्जिक, एक टैलेंटेड और बहुत ही अच्छी महिला मानती हूँ उनको मैं। तो आज उनकी जो वीडियो देखी मैंने, तो मैंने सोचा कि मैं भी इस टॉपिक पर आपसे बात करती हूँ। टॉपिक बहुत ही अच्छा है। टॉपिक है परवरिश को लेकर, पेरेंट्स की परवरिश को लेकर। उनके माँ बेटे के बीच में जो बात हो रही थी उसका जो टॉपिक था वो बहुत ही अच्छा था। तो मैंने सोचा मैं भी अपनी राय थोड़ी सी आप सबके साथ में शेयर करती हूँ और आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उन्होंने एक जो बात कही उससे वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि यदि बच्चे सक्सेस हो जाते हैं तो बच्चे भी अच्छे और पेरेंट्स भी अच्छे, और यदि बच्चे सक्सेस नहीं हो पाते किसी वजह से, चाहे वो मेहनत कितनी भी करते हैं, अगर बच्चे सक्सेस नहीं हो पाते हैं तो पेरेंट्स भी गलत और बच्चे भी गलत। और हमें उन्हें सही गलत का ज्ञान कैसे कराया जाए, इस टॉपिक पर उन दोनों की बातचीत हो रही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मेरा अपना जो पर्सनल अनुभव है, क्योंकि मेरा बेटा तो भी छोटा है, 9th में है इस समय, उनके बेटे ने 12th कर लिया है, शानू ने। तो आप सब देखते ही होंगे, बहुत सारे लोग उनको देखते होंगे जो भी मुझे इस समय सुन रहे हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी उनकी चर्चा कि हाँ, ये बात बिल्कुल निखर के आई, बाहर निकल के आई उनकी चर्चा के बाद, कि बच्चे पेरेंट्स से ही सीखते हैं। तो हम उन्हें सही गलत का अंतर कैसे बताएं हमें। जैसे कि फ़ोन ज़्यादा चला रहे हैं बच्चे, तो हम कैसे बताएं उन्हें, क्योंकि बच्चे आजकल चिड़चिड़े भी हो गए हैं और सभी बच्चे थोड़ा सा ना फ्रीडम महसूस करना चाहते हैं कि हम फ्रीडम में रहें, अपने सेपरेट रहें, सेपरेट रूम में रहें। घरों में भी आजकल इतनी जगह हो गई है, पहले वाली स्थिति नहीं रही है, समय बहुत बदल गया है। पेरेंट्स के और बच्चों के बीच में बहुत गैप आ जाता है, जनरेशन गैप आ जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हम बच्चों के फ्रेंड बनकर रहें। एक चीज़ उनकी ये बहुत अच्छी बताई उन्होंने कि हाँ, फ्रेंड बन के रहें। जैसे कि मैं भी हूँ, बच्चों के साथ में जो रहें ना तो एकदम खुश होके रहें, खुल के रहें उनके बीच में। अगर कोई टेंशन भी है, अगर उन्हें बताने वाली टेंशन है, तो वो भी उनके साथ जरूर शेयर करें बच्चों के साथ में, उससे उनमें मैच्योरिटी आती है। और हर चीज़ का ऐसे तरह रखें कि उनके कहने के पहले ही हम उनके लिए वो चीज़ तैयार रख लें, कि बच्चे के मुंह से निकली है कि हमें ये सामान चाहिए या हमें ये चीज़ चाहिए, चाहे वो खाने की हो, पहनने की हो, खेलने की हो या फिर कोई और भी चीज़ हो, तो हम उनके मुंह से निकलते ही तुरंत तैयार करके रख दें। नहीं, उन्हें उसकी वैल्यू भी समझानी चाहिए। मेरे अनुसार भी यही है, क्योंकि मैं जहाँ तक है दोनों बच्चों को पाल रही हूँ, बेटा भी और बेटी भी। मेरी दोनों के लिए राय एक जैसी है बिल्कुल। हाँ, बेटे बेटी में थोड़ा सा अंतर ये आता है कि हमें बेटी की जो सुरक्षा है उसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सुरक्षा बेटे की भी की जाती है, ऐसा नहीं कि बेटी की जाती है। लेकिन मैंने ये चीज़ नोटिस की है, जो मैं अपनी पर्सनल राय आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ये और ये नहीं कि हम बेटी को ज़्यादा चाहते हैं, नहीं, इक्वल मानिए, दोनों की परवरिश में दोनों को इक्वल मानिएगा, ये सबसे अच्छी बात है। तो किसी किसी के बेटे ही बेटे हैं या बेटी बेटियां भी हैं, बेटे नहीं हैं, उनके लिए भी यही चीज़ लागू होती है। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी है कि हम बेटों को ये ना सिखाएं कि सिर्फ तुझे कमाना ही है बाहर निकल के, सिर्फ यही करना है तुझे, बाहर निकल के कमाना ही है, तुझे घर के कोई काम नहीं सीखने। और बेटी को ये ना सिखाए कि तुझे सिर्फ खाना ही बनाना है, कि सिर्फ खाने तक ही सीमित रहना है। नहीं, तुझे भी बाहर निकल के जो करना चाहते हो अपने मन से, जिस भी फील्ड में तुम्हारी है इच्छा,
वो तुम जरूर करो बाहर निकल के। तो ये बात भी मेरी एक पर्सनल राय है आप सभी के लिए कि बेटे बेटी में अंतर तो करें, लेकिन वो दूसरा वाला अंतर ना करें, ये वाला अंतर जरूर रखें। बेटियां मम्मी से ज़्यादा टच में रहती हैं, बच्चे दोनों ही होते हैं जो मम्मी से ज़्यादा टच में रहते हैं, चाहे वर्किंग वूमेन है वो, चाहे बाहर निकल के काम करने वाली है या घर पर काम करने वाली है, मम्मी के साथ में बच्चों का बहुत बड़ा अटैचमेंट रहता है। मेरे साथ में बच्चे ज़्यादा रहते हैं, अपने पापा के साथ में कम रहते हैं। लेकिन पापा को क्या लगता है कि पापा को लगता है कि जैसे मुंह से निकली है तुरंत वो चीज़ उनके लिए तैयार कर दें, लेकिन नहीं, बच्चों को वैल्यू समझ में आनी चाहिए, चाहे वो पेंसिल रेजर ही क्यों ना हो, एक छोटी सी ज़रूरत उनकी जो है स्कूल से संबंधित। और मैं तो ये कहती हूँ कि मैं ये अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ इस बारे में कि मैं अपनी बड़ाई कर रही हूँ, लेकिन मैंने गलत सही बताने में बच्चों को इतना रखा है कि यदि बड़े बात कर रहे हैं, मम्मी पापा के बीच में अगर कोई बहस हो रही है या हमारी किसी और से बहस हो रही है तो तुम्हें उसमें नहीं इन्वॉल्व होना है जी। क्योंकि मैंने देखा है, आमतौर पर देखा है ऐसा, और खुद मेरी आंखों देखी घटना है कि बड़ों के बीच में बहस हो रही है आपस में, पड़ोसियों में, और उसमें बहस हो रही है और बच्चे डंडे निकाल के ला रहे हैं घर से। वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बच्चों को बच्चों की तरह ही रहना चाहिए, उन्हें पेरेंट्स का सम्मान करते हैं उसी तरह से पड़ोसियों का भी सम्मान करें, उसी तरह से रिश्तेदारों का भी सम्मान करें। वैसे तो अब सब फैमिली अलग अलग रह रही हैं, सबके अपने अपने घर अलग अलग हैं, तो सब अलग अलग ही रह रहे हैं, बाहर किसी न किसी काम से रह ही रहे हैं। तो बहुत ही कम हो गया है कि हम रिलेशन की तरफ बच्चों को बताएं, उन रिश्तों के बारे में बताएं, रिश्तों की वैल्यू बताएं, ये बहुत कम हो गया है। लेकिन जैसे ही मौका मिले तो उन्हें जरूर बताएं, रिश्तों के बारे में, रिश्तों की अहमियत के बारे में जरूर बताएं। और बच्चों में अगर कोई अपना मनमुटाव है तो बच्चों तक ही सीमित रहे, बड़े उसे समझाएं तो वो उस चीज़ को समझें। बड़ों में मनमुटाव है तो वो बड़ों तक रहे, बच्चे उसमें इन्वॉल्व ना हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। बच्चों को कभी भी ये ना सिखाएं। जैसे छोटी सी बात मैं बताती हूँ, मैं कह रही थी कि मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मेरे बच्चों में ये स्वभाव रहा है कि मैंने आर्यन को कभी नहीं जगाया स्कूल जाने के लिए कि तेरा स्कूल का टाइम हो गया है। अब तो वो बड़ा हो गया है, लेकिन वो छोटा था ना, तब भी घड़ी पे नजर रहती थी उसकी, सो के उठने का वही टाइमिंग हो गया था उसका। और अब मनुश्री है, 2nd क्लास में है मनुश्री, लेकिन कभी भी मैंने उसको जगाया नहीं है स्कूल के लिए। अब तो पहले तो लॉकडाउन चल रहा था, छुट्टियां चल रही थी बच्चों की, लेकिन छुट्टियां खत्म होने के बाद मैंने मनुश्री को जगाया नहीं है कि बेटे उठ जाओ तुम्हें स्कूल जाना है। वो खुद से ही मतलब इतना सोते सोते भी दिमाग में ये चलता रहता है कि मैं लेट ना हो जाऊं स्कूल के लिए। और सुबह के लिए जो है, अगले दिन के लिए जो है, जो वर्क मैम ने दिया है वो उसे खुद से ही कंप्लीट करना है। आर्यन थोड़ा लापरवाह है, वो बड़ा भी हो गया थोड़ा सा, लेकिन आर्यन को कभी मैंने नहीं जगाया। और मैंने कभी भी डंडे मार के बच्चों को स्कूल नहीं भेजा कि तुम स्कूल जाओ स्कूल जाओ। हाँ, पढ़ाई के लिए हमें बार बार टोकना पड़ेगा बच्चों को, उन्हें वैल्यू नहीं पता होती इस चीज़ की अभी, लेकिन उन्हें आगे जाके पता चल जाती है ये बात। छुट्टियां जो है ना के बराबर हुई हैं, मतलब ये नहीं कह रही हूँ मैं कि ये नहीं है कि स्कूल जाने का मन नहीं फिर भी हम धक्का देके कर रहे हैं, ना ही हम अपनी उपेक्षाएं बच्चों पे थोपे कि आपको ये करना ही करना है। हाँ, उन्हें सही गलत का आकलन जरूर कराएं और उन्हें ये बताएं कि मेहनत का फल मीठा होता है। जो आज तुम मेहनत करोगे वो आने वाले टाइम में तुम्हारे सामने आएगी, तुम्हारे काम आएगी। उन्हें मेहनती बनाने में उनके पूरा योगदान करें, उन्हें सही गलत का आकलन कराएं, बड़ों की इज्जत करना सिखाएं। परवरिश के बहुत सारे तरीके हैं, एक आंख प्यार की होती है तो एक आंख गुस्से की भी रखनी चाहिए बच्चे के प्रति। उसे उसमें डर भी बनाना चाहिए कि हाँ, मम्मी पापा का थोड़ा सा डर भी बच्चों के मन में होना चाहिए, और प्यार भी करना चाहिए, खिलाने पिलाने का प्यार करना चाहिए, अच्छा पहनाने का प्यार करना चाहिए। लेकिन अगर गलतियां करें तो उन्हें खुद को पता होना चाहिए बात, और ये हम बता सकते हैं उन्हें, प्रैक्टिकली हम घर में बता सकते हैं। अगर हम ही खुद झूठ बोलेंगे उनके सामने, बच्चों को पता होती है ये बात कि मम्मी कहाँ झूठ बोल रही हैं, पापा कहाँ झूठ बोल रहे हैं, तो अगर वो हमें झूठ बोलते हुए देखेंगे तो वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे। ये बात हमें उन्हें प्रैक्टिकली बतानी पड़ेगी कि सच बोलना कहाँ कितना फायदेमंद है और झूठ बोलना कितना नुकसानदायक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम उसे प्रैक्टिकल बता सकते हैं बच्चों को। मुझे वो वाली वीडियो उनकी बहुत अच्छी लगी, आप सब भी देख सकते हैं, ज़रूर देख सकते हैं। उनका तो हर चीज़, बैठने का, खड़े होने का, बनाने का, खाने का तरीका बहुत ही परफेक्ट है। वो बहुत एनर्जिक हैं और सबको ऐसा रहना चाहिए, लेकिन हर कोई नहीं रह पाता। जैसे कि कई बार तबीयत भी अच्छी नहीं रहती मेरी, तो मैं भी नहीं कर पाती हूँ परफेक्टली, तो मैं भी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ और बच्चों को भी ये बताती हूँ। आर्यन को हर तीसरे कदम पर ये बताती हूँ कि इस काम को और परफेक्ट हम कैसे कर सकते हैं। अगर हम, छोटी सी बात है कि अगर हम चादर भी बिछा रहे हैं तो उसे हम परफेक्ट कैसे बिछा सकते हैं और अच्छा कैसे कर सकते हैं हम इसे। बस इतनी छोटी सी बात अगर समझ में आ जाए बच्चों के भी बड़ों के भी,
तो फिर बात ही क्या है। अगर कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए भाई सॉरी, है ना, क्योंकि सबकी अपनी अपनी राय है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है इसके बारे में जो मैंने कहा है। इस मुद्दे पर और भी डिटेल में बात करूँगी मैं, फिर कभी ज़रूर करूँगी, क्योंकि मेरा बहुत मन है। क्योंकि मैंने देखा है ना कि जैसे कि हम किसी को बताते हैं ना जिसके छोटे बच्चे होते हैं, अगर मतलब परिवार में अगर हम किसी को बताते हैं जिसके छोटे बच्चे हैं कि नहीं ऐसे करना चाहिए, तो वो क्या कहती है, तुम्हारे बच्चे तो बड़े हो गए ना इसलिए तुम बात बना रही हो। लेकिन बात बनाने वाली बात नहीं है, कुछ बातें ऐसी हैं कि हम अपने एक्सपीरियंस से उन्हें बता रहे हैं कि आप यहाँ पर गलत हो, ठीक है। जो हमारे बड़े हैं वो हमें बताते हैं कि हम यहाँ पर गलत हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से ही तो हमें बताते हैं कि तुम बच्चों के साथ में ये गलत कर रहे हो। कई बार हम भी गलत कर बैठते हैं, तो हम भी अपने छोटों को ये राय दे सकते हैं। ये नहीं है कि बच्चे की हर जिद पूरी की जा रही है, हर इच्छा पूरी की जा रही है, उससे बच्चे जिद्दी होंगे और कुछ नहीं होगा। तो मुझे तो अच्छा लगा कि मैं आप सबके साथ में इस बात शेयर करूं, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है बच्चों का परवरिश के ऊपर, कि हाँ बच्चों की परवरिश में हमें किन किन चीज़ों का आगे ईश्वर की बात है और इनके भाग्य की बात है कि ये कितने सक्सेस होते हैं और अपनी मम्मी पापा का कितना नाम रोशन करते हैं। वो तो भाग्य की और किस्मत की और इनके कर्म की बात है कि ये कहाँ तक सक्सेस होते हैं। तो वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। अगर वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।